हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, यानी कि एक पंक्ति है ये, इसमें टोटल कितने स्टूडेंट आते हैं? 54 आ जाते हैं। इस लाइन में कितने स्टूडेंट आते हैं? 54 स्टूडेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। इस तरह जब खड़े करते हैं, यानी 54 वाली लाइनों में खड़ा करते हैं, तब टोटल जो लाइन बनती है वो बनती है कितनी? 30 लाइन्स बनती है। यानी कि एक लाइन में कितने स्टूडेंट है? 54। टोटल लाइन्स कितनी बन जाती है? ये कहता है 30। अब ये कहता है कि यदि इन्हीं स्टूडेंट को, जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं अगर हमें ये मालूम करना हो कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो क्या करेंगे? एक लाइन में कितने खड़े हैं बच्चे और टोटल लाइन कितनी है, दोनों की आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, यानी कुल विद्यार्थी ये आ जाएंगे, यानी टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे ये। अब ये कहता है कि अब क्या करते हैं, 54 स्टूडेंट को खड़ा ना करके एक लाइन में टोटल, ये कहता है कि 45 स्टूडेंट को खड़ा किया जाता है। ये कहता है कि इसके स्थान पर क्या करते हैं, 45 स्टूडेंट को खड़ा करते हैं। तो कहता है कि बताइए कितनी पंक्ति बनेगी? तो कुल पंक्ति कितनी हो जाएगी? कुल पंक्ति कुल लाइन कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो तो ये है, यानी 54 मल्टीप्लाई 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिवाइड कर देंगे, एक लाइन में कितने बच्चे खड़े हुए हैं, यहाँ पर कितने स्टूडेंट है जो एक लाइन में है, यानी एक ये हो जाएगा तुम्हारा 45। इससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को किससे डिवाइड करेंगे? एक लाइन में कितने बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए डिवाइड करते हैं। ये आ जाएगा 15 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से जब हम 54 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 8 24 इक्वल टू 18 2 36। इसका मतलब टोटल जो लाइन बनेगी वो बन जाएगी 36। ये कब बनेगी? जब एक लाइन में कितने स्टूडेंट होंगे? 45 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ये कहता है कि यह संख्या दी हुई है, में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है, यानी कि जो प्लेस वैल्यू है और जो फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कितना डिफरेंस है। नंबर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि ये संख्या है हमारे पास 5 9 7 5 2 3। ये एक संख्या है। ये कहता है कि 7 का जो स्थानीय मान है, तो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट क्लास में कि स्थानीय मान में क्या होता है, 7 का स्थानीय मान। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्थानीय मान की, यानी जिसे क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। जो उसकी प्लेस वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? 7, और आगे जितने भी अंक होंगे इतने हम क्या लगा देते हैं वहां पर? 0। एक तो इसने कहा है ये। दूसरा ये कहता है कि इसका जो जातीय मान है, और जातीय मान में मैंने बताया था कि जो जातीय मान होता है वो वही रहता है। अगर हम जातीय मान की बात करते हैं, जातीय मान यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो वही रहती है, 7 की जो फेस वैल्यू है वो 7 ही रहेगी। ठीक है। अब ये कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि स्थानीय मान का और जातीय मान का जो अंतर है, डिफरेंस है, तो अंतर कितना हो जाएगा? तो डिफरेंस आ जाएगा इनका इक्वल टू 10 में 7 को माइनस करेंगे 3 आएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी कि ये इसका क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया था कि जहाँ क्वेश्चन मार्क हो वहाँ हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये होमवर्क में रहेगा, नहीं होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये भी होमवर्क में रहेगा, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, और कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने एक मेथड बताया था आपको, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 58 है, 58 हो चाहे 59 हो, 50
ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आगे दिए हुए हैं सब क्या है, ये बोर्ड मास रूल से होंगे। बोर्ड मास रूल के बारे में मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया था, तो वहाँ जाकर आपको क्लास देखनी है, उसमें देखना कि आखिर इस प्रकार क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो मैं एक मरतब और बता देता हूँ आपको कि बोर्ड मास में क्या होता है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये एक मेथड होता है सोल्व करने का। जब एक से ज़्यादा ऑपरेशन जब होते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन है एक तो, और माइनस का भी है। यहाँ पर देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब क्या होंगे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से यानी कि 57 से ये 62 क्वेश्चन नंबर 62 है ये, और आप और भी देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 64 तक, यानी ये सब आपके होमवर्क में रहेंगे, ये आपको होमवर्क में करने हैं। और आगे के भी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में ही करने हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 65 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, 67, 66, 67, 68, 69 ये आपको होमवर्क में रहेंगे। यानी कि क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 68, और ये भी मैं कराऊंगा है ना। बाकी आपको जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा 67 तक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना। कोई क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं। ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन नंबर 58 से 64 का, और साथ में ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ऊपर, इन क्वेश्चन को भी आपको करना है। यानी 65 से 67 यहाँ तक करना है, 67 तक। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है 66 का होल स्क्वायर माइनस 34 का होल स्क्वायर। ये कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन नंबर 68 में। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में एक फार्मूला कराया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे कहते हैं दो वर्गों के अंतर का सूत्र कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार इसको ऐड कर लेते हैं और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ए और बी को। अब यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर 66 है और बी के स्थान पर यहाँ 34 है, यानी एक बार क्या करेंगे 66 और 34 को दोनों को ऐड करेंगे, और एक बार क्या करेंगे दोनों को 66 और 34 को माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई किस में हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 यानी 32। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3200, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बिल्कुल सेम 68 के टाइप का ही है, और इसको आपको होमवर्क में करना है। 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है 589 प्लस 187, इसकी जो होल पावर है पूरे की ये है, यानी कि इसका होल स्क्वायर है, माइनस ये हो जाएगा 589 माइनस 187 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है 589 एंड मल्टीप्लाई बाय 187। ये कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप देख सकते हैं, यदि मैं कहूँ कि ये a है, यहाँ से आता कि जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो वैल्यू है, यदि मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको मैं b लेट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। यानी एक बार इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। इक्वल टू, हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो वैल्यू है 589 प्लस 187, इसको हमने यहाँ लेट किया a, और ये जो वैल्यू है दूसरी यानी 589 माइनस 187, इसको हमने लेट किया यहाँ पर b। तो यानी कि इन दोनों को सबसे पहले हम ऐड कर देंगे इस फार्मूले से,
तो इसमें हम इसको ऐड करेंगे, यानी प्लस कर देंगे 589 को और माइनस 187 को। 1 टाइम्स तो ये करेंगे, सेकंड टाइम्स हम क्या करेंगे, ये देखिए एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कैसे होगा, यानी 589 प्लस 187 माइनस 589। जब ये माइनस होगा और ये माइनस है तो यानी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 187 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, पूरे को डिवाइड किससे करेंगे, नीचे अपोन में है 589 मल्टीप्लाई बाय 187। यहाँ पर देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 187 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 589 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारा बचेगा यहाँ पर 589 मल्टीप्लाई 5 सॉरी प्लस 589 और इसी प्रकार 89 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 187 प्लस 187 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए किससे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 589 मल्टीप्लाई 187। ये हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, अगर हम इनको दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 589। ये इसको हम दोनों को डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, ये मर्जी है आपकी। ये क्या हो जाएगा, दोनों को 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 187 डिवाइडेड बाय 589 मल्टीप्लाई 187। यहाँ से देखिए ये ऊपर सब मल्टीप्लाई में है, नीचे मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ये भी बिल्कुल देखिए सेम इसी की तरह का है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 71 देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहता है, ये कहता है कि 931 प्लस 138 का ये होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय 931 मल्टीप्लाई 931 और प्लस 138 मल्टीप्लाई 138 दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा आइए देखते हैं। इक्वल टू, ये देखिए यदि हम यहाँ पर ये लेट कर ले, ये ए है और ये बी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, हमने ये भी फार्मूला पढ़ा था, यहाँ देखिए, ये देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। इसी प्रकार दूसरा फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है, जहाँ पर यहाँ देखिए वेयर हमने यहाँ ए इज इक्वल टू क्या लेट किया है, ए इज इक्वल टू 931 और बी इज इक्वल टू यहाँ पर है 138। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर दैट इज इक्वल टू, यानी ए का स्क्वायर, इसके स्थान पर क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर यानी फर्स्ट वाले का 931 का होल स्क्वायर प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए इंटू बी, 2 मल्टीप्लाई ए इंटू बी प्लस सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये है 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का स्क्वायर यानी 931 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये हो जाएगा प्लस 138 का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ए मीन्स 931 मल्टीप्लाई बाय 138 डिवाइडेड बाय अपोन में है यहाँ पर 931 समझ सकते हैं, 931 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस 138 का होल स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे दैट इज इक्वल टू
ये देखिए यहाँ पर ये है 931 का होल स्क्वायर, ये 2ab प्लस का है, ये 2ab माइनस का है। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पर 931 का होल स्क्वायर, 931 का होल स्क्वायर यानी 2 टाइम्स क्या बचेगा 931 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए 138 का होल स्क्वायर, 138 का होल स्क्वायर यानी कि ये भी 2 टाइम्स है तो 138 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 931 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 138 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो दोनों वैल्यूज़ है इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी यानी फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 72 ये कहता है कि 735 मल्टीप्लाई 735 मल्टीप्लाई 735 3 टाइम्स तो इसकी मल्टीप्लाई है और माइनस 105 की मल्टीप्लाई ये भी 3 टाइम्स है। इससे ही तो आइडिया हो ही जाएगा कि 735 का क्यूब है ये और ये 105 यानी 105 का क्यूब ये है। और डिवाइड में देख क्या है, डिवाइड में हमारे पास में है 735 और इसी प्रकार ये है मल्टीप्लाई 735 यानी 735 का ये होल स्क्वायर है प्लस 735 मल्टीप्लाई 105 प्लस 105 का देखिए यहाँ पर 105 का होल स्क्वायर ये भी है यानी 105 मल्टीप्लाई 105। तो ये देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए दैट इज इसको हम क्या लिख सकते हैं 735 का क्यूब लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक देखिए यानी ये हो जाएगा आपका 735 का क्यूब हो जाएगा। मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। ये देखिए 735 का क्यूब हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। ये देखिए यानी ये हो जाएगा 735 का क्यूब हो जाएगा और माइनस 105 का क्यूब ही हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा यहाँ पर 735 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 105 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए बी यानी 735 मल्टीप्लाई 105 और यहाँ पर है प्लस। अब देखिए दैट इज इक्वल टू ये है एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला क्या था ये भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि जो ए क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है 735 है और बी के स्थान पर 105 है। यहाँ पे पुट करेंगे ये देखिए क्या आएगा दैट इज इक्वल टू दोनों को माइनस करेंगे यानी 735 में से माइनस करेंगे बी को यानी 105 को ब्रैकेट फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे यानी 735 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस सेकंड वाला यानी 105 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 735 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 735 का होल स्क्वायर प्लस 735 मल्टीप्लाई 105 प्लस 105 का होल स्क्वायर। ये देखिए नीचे ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है दोनों सेम है यानी इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। देखिए 735 का स्क्वायर 735 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट ऊपर बचेगा 735 और 105 यानी 735 माइनस 105 जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 630 आएगा राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, ये आपको होमवर्क में करना है। ये देखिए इसमें क्या है, इसका स्क्वायर है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर देखिए 320 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर किसका स्क्वायर था, यहाँ क्यूब था
5 का। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले कराया है इस टाइप का। तो देखो 680 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर माइनस AB अपोन में देखिए ये क्यूब है, ये क्यूब है, यानी जो यहाँ पर ऊपर वैल्यू थी वो सही मायने में यहाँ पर नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। आइए देखते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 73 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में कहता है 680 मल्टीप्लाई 680 प्लस 320 मल्टीप्लाई 320 और यहाँ पर है माइनस 680 मल्टीप्लाई 320 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय नीचे है 680 मल्टीप्लाई 680 मल्टीप्लाई 680 प्लस 320 मल्टीप्लाई 320 मल्टीप्लाई 320 इज इक्वल टू, ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। हमें यहाँ से साफ नज़र आ रहा है ये क्या है, हमारे पास 680 का होल स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक देखिए, और ये हमारे पास है प्लस 320 का होल स्क्वायर। ये दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, माइनस 680 मल्टीप्लाई 320 डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखिए ये है 680 का क्यूब, यानी 680 का ये क्यूब है और प्लस ये 320 का क्यूब है इक्वल टू, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने एक फार्मूला और भी पढ़ा था, वो क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमेशा देखना इसका अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं, यानी कि दूसरे, यानी कि अगर हम ये डिनोमिनेटर में ये है, इसके न्यूमिनेटर में अगर हम देखते हैं तो इस फार्मूले से ही कुछ ना कुछ कनेक्ट है। वो कैसे हैं देखिए, हमें पता है कि जो ए क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी आता है, याद रखना है। और ऐसी वैल्यू कुछ यहाँ पर है, देखिए ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है और माइनस माइनस है, ए बी दोनों का प्रोडक्ट है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर 680 का होल स्क्वायर 320 का होल स्क्वायर माइनस 680 मल्टीप्लाई 320 और अपोन में क्या हो जाएगा, ये देखिए फार्मूला यहाँ पर पुट करते हैं तो यानी कि 680 प्लस बी यानी 320, क्योंकि ए के स्थान पर ये है और बी के स्थान पर ये है, मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले का स्क्वायर 680 का होल स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर 320 का होल स्क्वायर और माइनस ए बी यानी फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई सेकंड वाला। ये जो वैल्यू है ये इसके, ये दोनों क्या है, सेम वैल्यूज़ है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। अपोन में बचेगा 1 अपोन, दोनों को ऐड करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 8 to 10 0 हो जाएगा, 6 4 ये हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 1000 यानी कि 1/1000, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है क्योंकि 74 ये खुद करना है, नहीं होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है 75। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, n धनात्मक पूर्णांक का मतलब जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर जो होते हैं, यानी पूर्णांक जो होते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर, ये ऋणात्मक भी होते हैं और ये धनात्मक भी होते हैं। इसने कहा कि जो धनात्मक पूर्णांक है तो उसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, धनात्मक, यानी 1 भी होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इस तरह आएगी, है ना। यानी धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। इसमें इसने कहा है कि जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, ये दिया हुआ है। ये कहता है कि इनमें से किससे डिवाइड होगा। हम एक काम करते हैं, n के स्थान पर 1 रखते हैं। यदि हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा, 1 4 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 4 हो जाएगा, माइनस
4 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई n की जगह 1 रखेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स होगी, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27, यानी कि 81 आ जाएगा, ये आ जाएगा 64। अब दोनों को माइनस करके देखिए, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 यानी 1 यानी 17 आ जाएगा। n इक्वल टू 1 रखने पर 17। देखिए अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन 17 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 17 इससे भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी कि 4 संख्या दी हुई है। कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76। तो 24 से डिविजिबिलिटी के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी संख्या 24 से कब विभाजित होती है, जब वो संख्या 3 से भी विभाजित हो जाए और साथ में वो संख्या 8 से भी विभाजित हो जाए, क्योंकि 3 और 8 क्या है, सहभाज्य है, को प्राइम नंबर से। 3 से विभाज्यता के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि कोई भी संख्या 3 से तब विभाजित होती है जब उस संख्या के प्रत्येक अंक का योग 3 से विभाजित हो जाए। यानी जैसे कि यहाँ डिजिट देखिए, अंक क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, 8 है। जब इन सबको ऐड करेंगे, जब इनका सम करेंगे, अगर सभी अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि 8 से विभाज्यता के बारे में। कोई भी संख्या 8 से विभाजित कब होगी, जब संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी जो संख्या है, जैसे कि यहाँ देखिए अंतिम 3 अंक क्या है, 7 है, 1 है और 8 है, इनसे बनी हुई जो संख्या है वो है 718। यदि वो 8 से विभाजित हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए 718 है, जब आप 718 को 8 से विभाजित करेंगे तो क्या ये भाग हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए 718, क्या ये 8 से डिविजिबल है, आइए देखते हैं। 8 से 64 हो जाएगा, 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ऊपर से 8 को हम नीचे उतार लेंगे। 8 9 से 72 हो गया, तो होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो इसका मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या 3 से भाग ये 24 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी प्रकार आप ये चेक कर सकते हैं, 810 को जब डिवाइड करेंगे 8 से तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। 804 को करेंगे ये भी नहीं होगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। 7 3 6, इन तीनों अंकों से बनी संख्या है 736। इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, ऊपर से 6 को उतारेंगे तो 16 बन जाएगा, 8 2 जा 16 आ जाएगा, रिमाइंडर 0। यानी कि ये वो संख्या है जो 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। बाकी 3 नहीं हो तो इसका मतलब तीनों के रिजल्ट फेल हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने पहले कराए हुए हैं, यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लास को नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप मैथमेटिक्स को सही तरीके से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है, ये कहता है कि यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हैं, ऐसी हो कि a और b का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो, तो कहता है कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि a और b क्या है, ये दोनों के दोनों r है, यानी कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि रियल नंबर्स हैं। ये कहते हैं कि यदि और a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो बताइए। और किस तरह है कि जब a और b की मल्टीप्लाई की गई तो हमें 0 मिला, तो कहता है कि ये कंडीशन कब हो सकती है कि जब दोनों का प्रोडक्ट 0 हो। आप देख सकते हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हालांकि पढ़ा होगा, जब भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 हो तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं, हम आराम से कह सकते हैं इजीली कि या तो इसमें a0 है, या तो क्या हो सकता है कि जो a है इसकी वैल्यू 0 हो। क्योंकि देखिए आप, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 0 में करता हूँ तो भी 0 आएगा, और यदि मैं यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई 2 में करता हूँ, यानी अगर मैं पहला अंक 0 लेता हूँ, बाद का कोई संख्या लेता हूँ तो भी 0 आएगा। यदि ऐसे भी हो सकता है कि अगर दोनों ही संख्याएं अगर 0 है
तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 3 शर्तें होती है, पहली ये है, सेकंड ये है और थर्ड कंडीशन ये होती है। तो इसमें क्या होगा, ए और बी का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो ए 0 है, या क्या हो सकता है बी 0 हो, या क्या हो सकता है ए और बी दोनों ही 0 हो। इसका मतलब या ए और बी दोनों ही क्या हो, दोनों 0 हो। अब देखिए ये शर्त, ये तीनों कंडीशन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए इसने कहा ए इक्वल टू 0 हो सकता है, अथवा यानी कि या बी इक्वल टू 0 हो सकता है, या क्या हो दोनों में प्रत्येक 0 हो, या फिर दोनों में यानी दोनों ही 0 हो। सो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि 17 की जो पावर है 200 है। ये कहता है कि को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। जब इसको डिवाइड किया गया 18 से, कहता है कि बताइए कि जो रिमाइंडर होगा यानी जो शेषफल होगा वो क्या होगा। ये कहता है क्वेश्चन में। आइए देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए अब इसमें देखिए पावर 200 है, ये एक सम है, सम विषम के उसमें न रहिए। अभी आप देखिए कैसे करते हैं, सिंपल ये है, इसको हम क्या लिख लेते हैं 17 की पावर, जो सोल्यूशन देखिए इसका सोल्यूशन ये है 200 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 17 को हम लिख सकते हैं 18 माइनस 1 का की जो पावर है, की जो होल पावर है 200 डिवाइडेड बाई 18। अब यहाँ देखिए ये जो 18 है, इस 18 से इस 18 को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा यहाँ पर माइनस 1 की पावर 200, और 1 की पावर माइनस 1 की पावर जब सम होती है तो आंसर हमेशा क्या आता है, प्लस का 1 ही आता है। यानी कि इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, चलिए ये तो पावर थी 200। एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पर जो पावर है ये था 17 की जो पावर है 200 थी, मान लीजिए इसकी पावर 99 होती, फॉर एग्जाम्पल 199 या 99, यानी कि कोई भी ऐसी होती जो विषम हो। यहाँ पर तो सम है, ये 3 भी हो सकता है, ये 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, मान लीजिए कोई भी विषम है। कैसी है, विषम, यानी कि ओड। तब क्या होगा, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 18 माइनस 1 की जो पावर है 199 अपॉन डिवाइड में क्या है 18 है इक्वल टू, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा माइनस 1 की पावर 199। और किसी बच्चे ने कहा कि जब माइनस 1 की पावर ओड होती है, विषम होती है, तो रिमाइंडर हमेशा माइनस का आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा, और जबकि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, यहाँ पर क्या है 18 है, तब इस रिमाइंडर में 18 को ऐड कर देते हैं और आंसर आ जाएगा 17। इसका मतलब इसको डिवाइड करने के बाद 18 से रिमाइंडर 17 आएगा। ये बात याद रखनी है। तो इस तरह कर लेंगे, है ना। ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड टाइप ऐसा भी आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 या एक आप 79 देखिए पहले, है ना। इसमें क्या कहते हैं 79 में क्वेश्चन में कहता है कि किसी संख्या n को, कोई भी संख्या है n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को यानी 2n जो है 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आइए n को 4 से भाग देने पर शेषफल ये आता है। देखिए कितना इजी है, देखने में मुश्किल लग रहा होगा, बहुत इजी है। n को 4 से जब भाग करते हैं तो शेषफल आता है 3। अब आप भी बताइए, कोई संख्या बताइए n के स्थान पर अपनी तरफ से कोई भी एक ऐसी संख्या बताइए
जिसको 4 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे 4 और 3 7, यानी कि 7 है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखूँ 7 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। ये बात इसने कही है। तो इसका मतलब n इक्वल टू मैंने क्या मान लिया यहाँ पर 7 लिया है ना। अभी कहता है कि n इक्वल टू जब आप n लेते हैं यानी n इक्वल टू 7 लेते हैं तो इसको 4 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आया, रिमाइंडर इक्वल टू 3 आया। ठीक है। अभी कहता है कि यदि 2n कर दे रहे हैं n के स्थान पर क्या करें 2n का मतलब 2 7 ज़ा 14। यदि संख्या 14 हो, 14 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, ये कहता है कि 4 से, तब रिमाइंडर क्या आएगा 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 80, क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखिए कोई भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है आपको पता है। प्राकृतिक संख्या 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 9 हो सकती है, ठीक है, 10 हो सकती है। प्राकृतिक संख्या 10 भी है, 10 भी हो सकती है, 11 हो सकती है। 11 के बाद इकाई के जो स्थान है, इकाई के अंक क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। आप देखिए अगर हम 11 कहेंगे तो इकाई के स्थान पर 1 आएगा, 12 कहेंगे इकाई के स्थान पर 2 आएगा, 3 आएगा, ये रिपीट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हम 10 तक लेंगे तो यहीं से हमारा काम बन जाएगा। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब देखिए इसका अगर हम वर्ग करते हैं 1 का, तो 1 का वर्ग आएगा 1 ही आएगा। इकाई के स्थान पर क्या होगा, हम केवल इकाई के स्थान को देख लेते हैं, इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा। यदि कोई संख्या जिसके इकाई का स्थान 2 है उसका जब भी हम वर्ग करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया इकाई के स्थान पर कोई संख्या मान लिया 12 है, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 144 आता है। तो इकाई के स्थान पर क्या आ सकता है, हमेशा केवल 2 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। 3 का जब वर्ग करेंगे यानी कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक 3 है, मान लिया कोई भी है, मान लिया 13 ही है, जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा यह आएगा 116, इकाई के स्थान पर 9 आएगा, यानी कि इकाई के स्थान पर 9 आ सकता है। जब हम इसका वर्ग करेंगे किसका, यानी कि 1 का वर्ग किया, 2 का वर्ग किया, यह आएगा। 3 का वर्ग करेंगे इकाई के स्थान पर यह आएगा। 4 का वर्ग कभी भी करेंगे किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 4 है तो उसका वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 6 आएगा। 5 का करेंगे तो 5 आएगा, 6 का करेंगे तो इकाई के स्थान पर 6 आएगा, 7 7 49 यानी कि 9 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आ सकता है 4 आएगा। 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा 1 आ सकता है ना। 10 का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है। यानी कि ये सब वो अंक है जो इकाई के स्थान पर आते हैं कब, जब किसी भी संख्या का वर्ग किया जाता है, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग किया जाता है, कभी भी देख लेना है ना। तो इसमें देखिए क्या नहीं है, 1 है, 1 आ सकता है, इसका मतलब 2 नहीं है। तो यानी कि इसका यहाँ से हम कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर एक तो 2 नहीं आएगा, है ना। 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 नहीं है तो उसमें 3 भी नहीं आएगा। 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, देखिए 8 भी नहीं होगा इसमें कहीं, 8 भी नहीं आएगा। 8 के बाद 9 आ सकता है, 10 0 0 भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये वो अंक है जो किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई स्थान पर नहीं आएंगे। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 5 है, जबकि 5 तो हो सकता है। इकाई के स्थान पर 6 भी हो सकता है, देखिए इकाई के स्थान पर 1 भी हो सकता है। इकाई के स्थान पर 2 नहीं, इकाई के स्थान पर 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है जो क्वेश्चन कराएं वो आपके सभी समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और जो कॉन्सेप्ट क्लास उससे पहले मैंने जितनी भी पढ़ाई है, कॉन्सेप्ट क्लास हो चाहे एक्सरसाइज जितनी भी ली है, आप वहाँ जाकर मेरी तमाम क्लासेस ले सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लास खासतौर पर आपको लेनी है, ताकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो इनके पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप मेरी कॉन्सेप्ट क्लास देख सकते हैं जाकर, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।